अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जादू को ख़त्म करने का तरीका। सूरह नास के ज़रिए से आप किस तरह से जादू को ख़त्म कर सकते हैं, वो चाहे जादू सिफली अमल के ज़रिए किया गया हो या अलवी अमल के ज़रिए से जादू किया गया हो। जादू करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, जिस तरह से जादूगर इस्तेमाल करते हैं उन तरीक़ों को। जो सिफली जादूगर होते हैं वो इस अमल को इस तरह से करते हैं जैसे शख्स के ऊपर जादू करना है, उसके नाम से तावीज़ बनाया और उसके नीचे उसका नाम, उसकी माँ का नाम लिखा। उसके बाद उस तावीज़ को शमशान में दफन कर देते हैं। ऐसी जगह दफन करते हैं जहाँ उसके ऊपर चिता जल जाती है। बहुत तेज़ी से ये जादू असर करता है। इस हालत में जादू को काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह के जादू की भी आप सूरह नास के ज़रिए से काट कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। और भी बहुत सारे मुख्तलिफ़ तरीके हैं जादू करने के, जैसे किसी के नाम से गुड्डा बनाकर दफन कर दिया जाता है, वो भी आप इसी के ज़रिए से काट सकते हैं उस जादू को भी। और भी कई तरीके हैं। बहरहाल इस अमल के ज़रिए से आप किसी भी तरह का जादू हो, किसी भी तरह से जादू को मुसल्लत किया गया हो, इंशाअल्लाह आप इस अमल के ज़रिए से उस जादू को ख़त्म कर सकते हैं। आप इस अमल का तरीका देख लें। ये जो आपको नक्श दिख रहा है, ये नक्श आपने अर्क गुलाब और ज़ाफ़रान से बनाना है। ये नक्श आपने पीने के लिए बनाना है और आगे वीडियो में मैं इसका दूसरा नक्श बनाऊंगा जो अदद का नक्श है। जो अदद नक्श है, इसके जो अदद हैं वो है 5296। इसका 5296 का मैं इंशाल्लाह आपको इसका अददी नक्श बताऊंगा, जिसको आप जलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप इसका मुकम्मल तरीका देखें। जिस तरह से एक सूरह नास लिखी हुई है, इसी तरह से आपने लिखनी है। इस तरह से इसकी चाल बनेगी। ये यहाँ से आपने लिखना शुरू करना है। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। इस तरह से आप ये भरेंगे और ये कम से कम आप 11 नक्श बनाएंगे। 11 नक्श बनाने के बाद आपने करना ये है कि ये पीने के लिए बनेंगे, अर्क गुलाब और ज़ाफ़रान से बनेंगे। और जो अददी नक्श बनाएंगे आप, अददी नक्श आप 7 नक्श बनाएंगे। इंशाल्लाह वीडियो के आखिर में वो नक्श मैं आपको दिखा दूँगा। जो अदद का नक्श है वो आपने 7 नक्श बनाने हैं और उसके नीचे मरीज़ का नाम लिख देना है। जैसे आपने अददी नक्श बना लिया। अददी नक्श बनाने के बाद आप यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं यहाँ फ़ला बिन फ़ला लिख रहा हूँ। आपने यहाँ मरीज़ और मरीज़ का नाम लिखना है। उसके बाद आपने करना क्या है, जब आप वो 7 नक्श बना लेंगे तो आपने उसे चमेली के तेल में रोशन करना है मरीज़ के सामने। शाम के वक्त मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद आप ये अमल करें तो बेहतर रहेगा, वरना आप इशा की नमाज़ के बाद भी ये अमल कर सकते हैं। मरीज़ के सामने आप उस चराग में रखकर उस फलीते को रोशन करें। इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर शिफा मिल जाएगी। आपने वो 7 नक्श बनाने हैं। जो अददी नक्श बनेंगे वो 7 नक्श बनेंगे और जो ये नक्श बनेंगे ये 11 नक्श बनेंगे। असर के बाद इसको पीना है। असर के बाद पानी में घोलने के लिए रख दें और जब ये पानी में घुल जाए उसके बाद पी लें। रोज़ 1 नक्श पिए। 11 दिन तक आपने इसी तरह से करना है। और अगर मरीज़ को परेशानी ज़्यादा हो, जैसे मिसाल के तौर पर जब जादू को काफ़ी वक्त हो जाता है मुसल्लत हुए हुए, तो परेशानी, अलग अलग परेशानियां बढ़ती रहती हैं। जैसे सीने में चुभन होना या पैरों में चुभन होना, ऐसा लगना जैसे कोई सुई चुभा रहा है, या पेट में दोनों तरफ चुभन होना, इस तरह की परेशानियां होने लगती हैं। आप अगर इस तरह की परेशानी है तो आप यही नक्श 11 नक्श बनाएंगे और 1 बोतल में सूरह नास का पानी और पढ़कर रख लेंगे। आपने करना यह है कि 1 बोतल अपने सामने रखनी है। उसके बाद आपने 111 मरतबा सूरह नास पढ़कर दम करना है। और ये आप ध्यान रखें कि ये पढ़ने का जो तरीका रहेगा, जिस दिन आप पढ़ेंगे वो आप बेहतर है कि जुमेरात के दिन पढ़ें। जुमेरात के दिन आप इसे पढ़कर रख लें। इंशाअल्लाह इसी पानी से आप ये तावीज़ पिलाएं। जो आप पानी पढ़कर रखेंगे फिर आप उसी तावीज़, ये तावीज़ फिर आप उसी पानी में घोल कर पिलाएं। इंशाअल्लाह 11 दिन के अंदर अंदर उसको मुकम्मल तौर पर शिफा मिल जाएगी। और अगर बाई चांस किसी वजह से कुछ परेशानी मरीज़ को रहती है तो फिर आप दोबारा से ये 11 नक्श बना ले। इंशाअल्लाह जलाने के नक्श की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ तकलीफ़ शरीर में बाकी है तो आप सिर्फ़ ये पीने के तावीज़ बना ले। इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर जादू से शिफा मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। और किसी अमल के बारे में या और किसी मसले के बारे में अगर आप मुझसे मालूम करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।